क्वेश्चन नंबर 21 दिया है एक्सरसाइज 6.1 में यदि cos A बराबर sin B बाई 2 sin C तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु होगा। cos A बराबर sin B अपॉन 2 sin C दिया है तो इसमें cos A में 2 sin C की गुना कर लेंगे। 2 sin C cos A बराबर हो जाएगा cos B। 2 sin C cos A बराबर sin cos B को लिख सकते हैं हम sin A प्लस C। 2 sin cos A बराबर sin A cos A प्लस cos A sin C लिख सकते हैं sin A प्लस B को। और sin A cos C यह आ जाएगा कितना sin A cos C और माइनस cos A sin C बराबर 0। जब हम बराबर से इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा sin A माइनस C ये आ जाएगा। इसका फॉर्मूला पूरे का बनेगा sin A माइनस C बराबर 0, A माइनस C बराबर 0, A बराबर C आ जाएगा। तो त्रिभुज की दो भुजाएं समान है इसलिए A और C समान है तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है त्रिभुज ABC में यदि A cos C स्क्वायर बाई 2 प्लस C cos स्क्वायर A बाई 2 बराबर 3/2 B हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में होंगी। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या प्रतिबंध होना आवश्यक है 2B बराबर A प्लस C। क्या दिया है क्वेश्चन में A cos स्क्वायर C बाई 2 प्लस C cos स्क्वायर A बाई 2 बराबर 3B बाई 2। हमें पता है cos 2 से बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2। अब इसमें A से भी गुना कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है A इंटू 1 प्लस cos C बाई 2 प्लस C 1 प्लस cos A बाई 2 बराबर 3B बाई 2। ये 3B बाई 2 के बराबर दिया है तो A प्लस A cos C प्लस C और C इंटू cos A जब अंदर गुना कर देंगे अपॉन 2 बराबर 3B बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओनली क्या बचेगा A प्लस C प्लस A cos C प्लस C cos A बराबर 3B। प्रक्षेपण सूत्र से तो प्रक्षेपण सूत्र क्या होता है A cos C प्लस C cos A बराबर B। तो ये इतना A प्लस C A cos C और प्लस C cos A बराबर आ जाएगा B के। A प्लस C प्लस B बराबर 3B। A प्लस C बराबर 3B बाई 3B माइनस B। यहाँ पर आ जाएगा B A प्लस C बराबर 2B। तो ABC समांतर श्रेणी में होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है यदि त्रिभुज ABC समांतर श्रेणी AP में हो तो सिद्ध कीजिए कि कोट A बाई 2 कोट B बाई 2 कोट C बाई 2 भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो त्रिभुज ABC AP में है tan A बाई 2 बराबर क्या होता है डेल अपॉन S माइनस A। ऐसे ही हो जाएगा कोट A बाई 2 बराबर इसका उल्टा हो जाएगा S माइनस A अपॉन डेल। कोट A बाई 2 कोट A बाई 2 और कोट C बाई 2 ये क्वेश्चन दिया है AP में है तो इनके मान रख देंगे ऐसे ही S माइनस A बाई डेल S माइनस B बाई डेल S माइनस C बाई डेल AP में है। S बाई डेल से भाग देने पर S बाई डेल से भाग देंगे तो क्या बचेगा S माइनस C S माइनस B S माइनस C। अब इसमें से घटा देंगे माइनस S घटाने पर माइनस A बचेगा माइनस B और माइनस C। और जब हम माइनस 1 से गुना कर देंगे ABC AP में है ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 24 यदि किसी त्रिभुज में sin A अपॉन sin C बराबर sin A माइनस B अपॉन sin B माइनस C हो तो सिद्ध कीजिए कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर समांतर श्रेणी में होंगे। क्या दिया है sin A अपॉन sin C बराबर sin A माइनस B अपॉन sin B माइनस C। साइन गुना कर देंगे sin A sin B माइनस C बराबर हो जाएगा sin A माइनस B और sin C। क्योंकि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री ये हो जाएगी समीकरण 1। और C बराबर 180 माइनस A प्लस B जो त्रिभुज में C बराबर हो जाएगा A प्लस B माइनस 180 माइनस A प्लस B हो जाएगी समीकरण 2। और A बराबर 180 माइनस B प्लस C समीकरण 3 मान लेंगे। क्वेश्चन में मान रख देंगे साइन 180 माइनस B प्लस C और साइन B माइनस C। साइन A माइनस B आ जाएगा और इंटू साइन 180 माइनस A प्लस B।
अब इधर भी मान रख देंगे, क्योंकि हमारे पास हमने गुना की थी क्वेश्चन में, क्रॉस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इधर भी आ जाएगा साइन। अब क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। जब हम दोनों वर्ग कर देंगे तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब उसमें साइन सूत्र लगा देंगे। साइन सूत्र क्या होता है, अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर के। साइन ए बराबर ए अपॉन के हो जाएगा, साइन सी बराबर सी अपॉन के, और साइन बी बराबर बी अपॉन के। अब मान रख देंगे जो हमारे पास ये आई जो समीकरण, इसमें मान रख देंगे बी अपॉन के का होल स्क्वायर और माइनस सी अपॉन के का होल स्क्वायर बराबर ए अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन के का होल स्क्वायर। वन अपॉन के से वन अपॉन ए कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा इधर, और इधर बचेगा बराबर माइनस ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया, बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे हो जाएगा इधर आकर प्लस का, और बराबर ए स्क्वायर, ये माइनस सी इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का। 2b स्क्वायर बराबर, ये 2b है, 2b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या प्रतिबंध होना आवश्यक है, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि त्रिभुज एबीसी में बी प्लस सी अपॉन 11 बराबर सी प्लस ए अपॉन 12 बराबर ए प्लस बी अपॉन 13 हो तो सिद्ध कीजिए कि कोस ए अपॉन 7 बराबर कोस बी अपॉन 19 बराबर कोस सी अपॉन 25। तो त्रिभुज एबीसी में ये दिया है हमारे पास, बी प्लस सी अपॉन 11 इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन 12 बराबर ए प्लस बी अपॉन 13 बराबर के मान लेंगे। तो बी प्लस सी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 11 के, और ए प्लस सी बराबर 12 के, ए प्लस बी बराबर 13 के। ये एक दो तीन समीकरण बना लेंगे। अब समीकरण 1 2 3 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 4 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 36 के, इनका जोड़ आ जाएगा सबका, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 के हो जाएगा। 2 से जब काटेंगे 36 को, ए बराबर 18 के माइनस 11 के। देखो यहाँ पर ए है तो यहाँ बी प्लस सी का मान क्या है हमारे पास, ये है 11 के। तो समीकरण 1 से मान रख देंगे, बी प्लस सी का हो जाएगा माइनस के 11 के बराबर 7 के। बी बराबर ऐसे ही 18 के माइनस 12 के, ये बी का मान रख देंगे, ए प्लस सी का मान रख देंगे तो आ जाएगा 12 के बराबर 6 के। सी बराबर 18 के माइनस 13 के, ए प्लस बी का मान रख देंगे बराबर आ जाएगा 5 के, और इसे मान लेंगे हम समीकरण 4। अब कोस ए अपॉन 7 दिया है बराबर दिया है, तो कोस ए अपॉन 7 बराबर क्या हो जाएगा, हमें कोसाइन का फॉर्मूला पता है 1/7, तो ये आ जाएगा, और गुना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि कोस ए है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब मान रख देंगे 1/7 गुना बी का मान क्या है 36 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर, सी का मान है, और माइनस ए का मान है 49 के स्क्वायर अपॉन 2 गुना बी का मान है 30 के स्क्वायर। देखो 2 गुना बी गुना सी हो जाएगा 30 के स्क्वायर, तो 1/7 गुना 12 के अपॉन 60 के बराबर 135। ये कट जाएगा 12 से 35 बार, तो के से स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 35, 1/35 आ जाएगा। कोस बी अपॉन 19 भी ऐसे निकाल लेंगे बराबर 1/19, और कोस बी का फॉर्मूला क्या है कोसाइन में, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब ए स्क्वायर बी ए सी बी के मान और 2ac के मान रख देंगे, उसके बाद इसे सोल्व कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी मिलेगा हमें, सोल्व करने के बाद 1/35। उसी प्रकार हम कोस सी का मान निकालेंगे 1/25 ऐसे रख देंगे, और कोस सी का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab 1/25 गुना, अब ए बी सी के मान रख देंगे 49 के स्क्वायर प्लस 36 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर अपॉन 2 गुना ए गुना बी क्या हो जाएगा 42 के स्क्वायर। ऐसे यहाँ से मिलेगा हमें 60 के स्क्वायर अपॉन 50 गुना 42 के स्क्वायर, तो 60 से काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 6 7 42 के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल बराबर 5 7 35, 1/35 बचेगा। तो कोस ए बराबर भी आ गया हमारे पास, कोस ए अपॉन 7 बराबर कोस बी अपॉन 19 बराबर कोस सी अपॉन 25, क्योंकि हमारे पास सबके मान कोस ए कोस बी कोस सी अपॉन में जो भी मान है 1/35 आए हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू बराबर 2c इंटू कोट सी बाई टू। ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है, जो बुक में दिया गया है a प्लस बी प्लस सी tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू बराबर 2c इंटू कोट सी बाई टू। तो इसमें LHS लिया सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बराबर a प्लस बी प्लस सी और ये LHS ले लिया। a प्लस बी प्लस सी का मान हम रख सकते हैं 2s मान लेते हैं और 2s होता है a प्लस बी प्लस सी का मान और ये है tan a बाई टू का मान s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए अंडर रूट में और प्लस tan b बाई टू का मान ये है अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 2s, जब अंदर 2s एस माइनस बी का होल स्क्वायर एस माइनस सी और अपॉन में एस माइनस ए और एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी। देखो जब हम इसमें अंदर गुना करेंगे ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपस में करेंगे इनकी, तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बराबर 2s एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस ए अपॉन अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी बराबर 2 और यहाँ पर देखो एस माइनस ए से एस माइनस ए कैंसिल, एस माइनस बी से एस माइनस बी कैंसिल, ओनली बचेगा एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू 2s माइनस ए माइनस बी, क्योंकि c का मान क्या होता है 2s माइनस ए माइनस बी, 2 इंटू c का मान एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी अंडर रूट में और ये आ गया इधर 2s माइनस ए माइनस बी। तो 2c इंटू देखो ये c का मान है 2c इंटू कोट सी बाई टू, ये हमें सिद्ध करना था। क्योंकि देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 2s और c बराबर होता है 2s माइनस ए माइनस बी, तो c के स्थान पर ये आ जाएगा और a प्लस बी प्लस सी के स्थान पर हमने 2s लिया था। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, सिद्ध करो कि कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। क्वेश्चन नंबर 27 भी बुक में दिया गया है एग्जाम्पल में, तो इसमें भी सबसे पहले क्या लेंगे LHS कोस ए बाई ए प्लस कोस बी बाई बी प्लस कोस सी बाई सी। और हमें पता है कोस ए का यानी कि कोसाइन का फॉर्मूला लगेगा। इसमें कोसाइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc और इंटू ए ये वाला ए, और प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac और बी ये वाला आ जाएगा, प्लस कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab और सी ये वाला हो जाएगा गुना में। तो हमारे पास देखो नीचे तो सेम है, तो ये सेम आ जाएगा जो इसके बटे में है, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सेम आ जाएगा ऊपर। तो देखो बी स्क्वायर ये माइनस का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का सी स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचेगा। तो स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2abc, ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, यदि abc समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि 2 sin a बाई टू साइन सी बाई टू बराबर साइन बी बाई टू। इसमें हमें समांतर श्रेणी में है इसलिए प्रतिबंध क्या होना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए 2b बराबर a प्लस सी होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले LHS ले लेंगे 2 sin a बाई टू साइन सी बाई टू और अंदर मान रख देंगे 2 इंटू साइन ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं एस माइनस बी, साइन ए बाई टू का मान होता है साइन एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट में और अपॉन बी सी अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, साइन सी बाई टू का मान होता है। यहाँ से क्या मिलेगा 2 एस माइनस बी कॉमन ले लेंगे एस माइनस बी बाई बी दोनों में से, अंदर क्या बचेगा एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन ए सी अंडर रूट में, ये आ जाएगा 2 एस माइनस बी अपॉन बी साइन बी बाई टू लिख सकते हैं इसे, साइन बी बाई टू का फॉर्मूला है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये यहाँ से मिलेगा हमें, और 2 को हम नीचे ले लेंगे साइन एस माइनस बी अपॉन बी साइन बी बाई टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी,
तो यहाँ से आ जाएगा 2a+b+c/2 माइनस बी और साइन b/2 अपॉन बी। देखो ये नीचे आ जाएगा ये वाला b। a+b+c -2 भी जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा -2b और साइन b/2 अपॉन बी। a+c -2b में से b कैंसिल हो जाएगा एक, क्योंकि माइनस का 2b है तो माइनस के b और साइन b/2 2b/b अपॉन b साइन b/2। यहाँ पर बचेगा एक b/b साइन b/2, साइन b से b कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा तो साइन b/2 बच जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, सिद्ध करो कि साइन b - c बराबर b² - c² अपॉन a स्क्वायर साइन ए। तो इसमें साइन फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c बराबर k। तो यहाँ से मिलेगा हमें a बराबर k साइन ए, b बराबर k साइन b, c बराबर k साइन c। अब इसमें हम RHS ले लेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, b² - c² अपॉन a² इंटू साइन ए। तो इसमें हम मान रख देंगे ए बी सी के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी का मान है और सी का मान है के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन ए का मान है के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बचेगा, एक स्क्वायर है ना इधर। और हमें पता है चूंकि साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो हो जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन बी प्लस सी। तो साइन बी प्लस सी से साइन बी प्लस सी कैंसिल, ओनली बचेगा साइन बी माइनस सी। तो ये हमें प्रूव करना था। यह आ जाएगा LHS, हमने RHS लिया था क्योंकि स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए a की क्यूब कोस b माइनस सी प्लस b क्यूब कोस c माइनस ए प्लस c क्यूब कोस a माइनस बी बराबर 3abc। देखो क्वेश्चन नंबर 30 का मान जो आंसर है वो भी बुक में दिया गया है एग्जाम्पल 23 में। तो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ओनली हमें पहले हम एक पार्ट सोल्व करेंगे, a क्यूब कोस b माइनस सी, और हमें b स्क्वायर ये दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी खुद ही मिल जाएंगे LHS में। हम एक पार्ट सोल्व कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले साइन फॉर्मूले से a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी बराबर k। a बराबर क्या मिलेगा यहाँ से, k साइन ए, b बराबर k साइन बी तथा c बराबर मिलेगा k साइन सी। अब जो हम पहला पार्ट क्या है हमारा, a क्यूब कोस b माइनस सी बराबर, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं a क्यूब को, और कोस b माइनस सी बराबर a स्क्वायर के साइन ए का मान रख देंगे, के साइन ए इंटू कोस b माइनस सी, ए स्क्वायर के साइन, हम कैसे लिख सकते हैं कोस b माइनस सी को, साइन ए को साइन पाई माइनस बी प्लस सी इंटू कोस b माइनस सी, और बराबर ए स्क्वायर के साइन, साइन क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा, तो बी थीटा आ जाएगा साइन थीटा बी प्लस सी कोस b माइनस सी आ जाएगा। और स्क्वायर 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे समीकरण में, तो ए स्क्वायर बाई 2 के 2 साइन बी प्लस सी कोस 2 बी माइनस सी बराबर ए स्क्वायर बाई 2 के साइन 2 भी लिख सकते हैं हम, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन बी प्लस सी और 2 कोस बी माइनस सी, तो साइन 2 बी और प्लस 2 साइन 2 सी, ए स्क्वायर बाई 2 के 2 साइन बी कोस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, साइन 2 बी को 2 साइन बी कोस बी और प्लस 2 साइन सी कोस सी बराबर ए स्क्वायर के, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। अब 2 से 2 कॉमन लेकर काट देंगे, ए स्क्वायर के बचेगा ओनली, और बी अपॉन के कोस बी प्लस सी अपॉन के कोस सी। तो हमारे पास यहाँ से मिलेगा ए की पावर 3 कोस बी माइनस सी बराबर ए स्क्वायर बी कोस बी प्लस सी कोस सी, समीकरण 1 मान लेंगे। और बी की थी, अब देखो ये हमारे पास ये, क्योंकि हम कोस बी माइनस सी को लिख सकते हैं, ए क्यूब कोस बी माइनस सी का मान आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बी कोस बी प्लस सी कोस सी, तो समीकरण 1 मान लेंगे इसे। और बी क्यूब कोस सी माइनस ए बराबर, जो दूसरा पार्ट है हमारा क्वेश्चन में LHS में, तो बी स्क्वायर सी कोस सी प्लस ए कोस ए आ जाएगा, और सी स्क्वायर कोस ए माइनस बी बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर ए कोस ए प्लस बी कोस बी। अब हमारे पास सबके मान आ गए, तो हमारे जो LHS दिया है फिर से लिख लेंगे, ए क्यूब कोस बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब कोस सी माइनस ए प्लस सी क्यूब कोस ए माइनस बी। अब इसमें हमारे पास मान आ गए कोस बी माइनस सी का, तो स्क्वायर ए क्यूब कोस बी माइनस सी का मान आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बी कोस बी प्लस सी इंटू कोस सी,
और बी क्यूब कोस सी माइनस ए का मान आ गया बी स्क्वायर सी कोस सी प्लस ए कोस ए, और सी क्यूब कोस ए माइनस बी का सी स्क्वायर ए कोस ए प्लस कोस बी। सबके मान निकाल लिए। अब इसमें मान रख देंगे, यानी कि ए स्क्वायर बी और कोस बी का जो कोसाइन फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, और प्लस सी इंटू ए कोस सी का होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और प्लस बी स्क्वायर, और इसमें मान रख देंगे हम जो बी स्क्वायर सी कोस सी प्लस ए कोस ए है तो बी स्क्वायर सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सबके मान रख देंगे कोस ए के कोसाइन फॉर्मूले से, और सी स्क्वायर ए कोस ए का मान क्या है ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। अब ऊपर से यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, उसी अंदर क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इधर से ले लेंगे बी और सी में से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन, और अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी ए में से ले ए बी में से ले लेंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा अंदर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर ले लेंगे इधर से कॉमन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी सी में से ले लेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 2bc है तो 2abc है, तो ये 2abc बटे हुए सबके आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ये, जब हम जो माइनस है वे तो कट जाएंगे, जो प्लस के हैं बस ओनली ये बचेगा 6a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो ये ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सब बाकी जो सी इसमें है कोसाइन फॉर्मूले के मान है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब कट जाएंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये तो 6 बार है 6a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2abc आ जाएगा, तो बराबर 2 से काट देंगे 6 को, 3 बार कटेगा, और abc यानी कि एक abc इनमें से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो 3abc आ जाएगा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था हमें 3abc।